हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अभी खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम के तैयारी होंगे। कल आप सभी का एग्जाम है। मैं जानता हूँ कि आप सब की जो जिंदगी की सबसे पहला आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। तो आइए हम लोग, बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव को मैंने करा दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी फंस रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव करा दीजिए। नहीं पढ़े हैं सर, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लैंग्वेज विषय पे पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने कोचिंग में पढ़ा दिया था सारे बच्चों को। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ वन शॉट में आपको क्या करना है। अभी आपके पास यदि समय है तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों को कहूंगा कि आप सब जो है सेक्शन बी आपका जो है मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। ऑब्जेक्टिव में 100 में कितने करने हैं? आप सबको 50 करने हैं। कितने करने हैं? 50 करने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मजमून, क्या बोला मैंने? मजमून निबंध आता है प्यारे बच्चों आप लोगों का 10 नंबर का। सबसे पहले सेक्शन बी में आपका जो सब्जेक्टिव लिखना है उसमें सबसे पहले मजमून लिखना होता है। तो मजमून किस किस पे तैयारी कर लीजिए आप, कौन कौन सा मजमून याद कर लीजिए। मोहर्रम, देखिए एक त्योहार पे त्योहार, एक जैसे हमारा जो पर्व है उस पे आएगा, एक राष्ट्रीय त्योहार पे आ सकता है। ऑप्शन में किस तरह से बनाता है बिहार बोर्ड, हम बताते हैं। एक कोई मौसम पे दे देगा, एक कोई खेल पे दे देता है, या आपके प्यारे दोस्त पे दे सकता है, या किसी लेखक पे दे सकता है। तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन ये चार पांच से बाहर नहीं आएगा, इसी पांच के अंदर में रहेगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए पहला है मुहर्रम, ईद उल फित्र, अच्छे से इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ ये करा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ क्वेश्चन करते हैं, सर हम लिखें कितना पेज में? इसको जो है हम जो है कितना पेज में लिखे? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 200 से 250 शब्दों में लिखना है। मैक्सिमम आपको 1.5 पेज लिखना है। 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए आपका। एक पेज लिख रहे हैं तो ठीक है, कम नंबर आएगा आपका, लेकिन आप मजमून जो लिखिएगा निबंध उर्दू में 200 से 250 वर्ड लिखना है। 200 से 250 वर्ड लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, आप पहले मुहर्रम पे याद कर लीजिए, ईद उल फित्र को लिख के प्रैक्टिस कर लिया, यौम आजादी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है आपको बरसात का मौसम, देख लीजिए यहाँ पर, बरसात का मौसम अच्छे से याद कर लीजिए। गर्मी का मौसम, सर्द का मौसम, ये सब आ सकता है, अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए यार, सब्जेक्टिव क्या आपको उर्दू लिखना पढ़ना आता तो आप कर लेंगे। इसलिए बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, और खुसूसी तौर पे मुहर्रम, ईद उल फित्र और यौम आजादी अच्छे तरीके से बेहतरीन होने के लिए, नंबर होने के लिए आपको ये तीन चीज को याद कीजिए। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, इसको और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा आपसे। उसके बाद है फुटबॉल, क्या है? कभी कभी खेल पे दे देता है, इसको भी याद कर लीजिए इस निबंध को। तो आप अभी से टारगेट बांधिए, 3 बजे से पढ़ना बैठ जाइए, और 3-4 बजे जब भी आप पढ़ना बैठ, जब भी आप शाम को पढ़ना बैठ जाओ, और सिर्फ सब्जेक्टिव पे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव को अब साइड करो, ऑब्जेक्टिव को अब साइड करो, पेन कॉपी लो, और अपने जो है कॉपी लो और बैठो और सेट निकालो, मॉडल सेट उठाओ, और उसमें से ढूंढो मुहर्रम के बारे में और लिखते रहो। ठीक है। नेक्स्ट आइए अब हम लोग, अब आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि सब्जेक्टिव में यूं ही नहीं, आपको क्या ख्याल रखना है कि सब्जेक्टिव में यूं ही नहीं, कि सब्जेक्टिव में आपका जो है और क्या क्या आता है, एक खत आता है। ठीक है, पहले तो आपने निबंध कर लिया, मजमून कर लिया, इसके बाद आपको खत और दरखास्त। दरखास्त जो है, देखिए हमारी राइटिंग थोड़ी सी आपको समझ नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए आप समझने। मेरा पर्पस है, मैं आप यहाँ आप मेरे सही और गलत की फर्क नहीं करे, आपको एग्जाम में बेहतर करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस, एक रास्ता दिखा दूंगा। अब मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं, मतलब कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ हेलीकॉप्टर से जाओ, या चल के जाओ, या घुड़मुड़िया मारो, तुम्हारा काम है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मैं आपको बस एक राह रास्त दिखा रहा हूँ, आप उस पर चलने चले, उस पर आपके बेहतर नंबर आएंगे। तो खत और दरखास्त अच्छे से कर लेना। मैं कहूंगा खत मत करना, लेकिन दरखास्त अच्छे से याद करना। दरखास्त कैसे करना है हम बता देते हैं आपको। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आएगा मुख्तसर सवालात, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर में मुख्तसर सवालात जो मैंने ऑब्जेक्टिव कराया वन लीनियर वाला, उसको कर लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ देर में बताएंगे कॉपी कैसे लिखना है, इस पे मैं बताऊंगा। उर्दू कॉपी, 3 के जवाब दीजिए, 3 का जवाब देना। आपको कितना जवाब देना है? 3 का जवाब देना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, आपको जो है 3 जवाब देना है। तो पहला आपको खुलासा करना है, किस तरह से करना है हम बता देते हैं। जवाब वाहिद है, जद अजदाद है, इसका भी हम आपको सॉल्व करा देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका, कि आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे उसको बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ लेके आते हैं क्वेश्चन को।
एक मिनट, अब मैं अपना फोटो हटा देता हूं अपने वीडियोस में और यहाँ बात करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आ गए भाई, तैयारी कर ले हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग पहले हमने तो लिख लिया मजमून, और एक ये क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों आप सब, कि अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, अपने प्रिंसिपल को 2 रोज की, ठीक है, छुट्टी के लिए दरखास्त लिखे। ठीक है, कितने के लिए? 2 रोज की छुट्टी के लिए। ठीक है, 2024 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा था, 21 में भी क्वेश्चन छुट्टी वाला आप लोग कितना अच्छे से लिखिएगा यहाँ बता देते हैं। देखिए इसका आंसर हम नीचे लिख के लाए हैं। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है भाई, जो पढ़ेगा नहीं वो तो नहीं पास कर सकता। अच्छे से लिखिए, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल का नाम। ठीक है, ये लिखा मोमडन स्कूल पटना सिटी। मौजू क्या है बच्चों आपकी? मौजू क्या है आपकी? मौजू क्या है? 2 रोज की तातील के इजाजत के बारे में। ठीक है, दो तातील का मतलब हो गया बच्चों छुट्टी। आप छुट्टी भी लिख दीजिएगा, आपको नहीं इतना अच्छा आ रहा है तो आप छुट्टी भी लिख दीजिएगा। जनाब आली, इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, मौजू का मतलब होता है बच्चों विषय। क्या होता है? विषय। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। खिदमत अकद्दस, खिदमत अकद्दास में गुजारिश है कि हमारे कुछ अजीज दिल्ली से आए हैं, इसलिए 2 रोज तक स्कूल आना माजूर होगा। आप वहां ये लिख सकते हैं कि आप देखो थोड़ा सा उर्दू अल्फाज में लिखना, आप उर्दू है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और इसलिए उसके बाद क्या, बराए करम 2 रोज की हस्त इनायत फरमाए। ठीक है, हस्त इनायत फरमाए, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास उर्दू का मॉडल सेट है, मैंने अपनी कोचिंग में तो सारे बच्चों को दे दिया है, मॉडल सेट है, उससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। या मैंने आप अपने बच्चों को जीरोक्स भी दिया था दरखास्त की, उससे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बिठा के, मेन क्या होता है पता है इसमें? मैं आपको बताता हूँ मेन क्या होता है, जो कॉपी चेक करते हैं। ये बॉडी आप सही कीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे फकत व इस्लाम आपका फर्मा बरदार, अपना नाम यहाँ लिख देना, क्लास भी लिख देना हो जाए तो, नहीं तो कोई बात। लेकिन यहाँ फकत व इस्लाम आपका फर्मा बरदार शागिर्द अपना नाम। देखो कुछ नहीं करना, लेकिन दरखास्त जरूर लिखना, दरखास्त तो बहुत जरूरी है, इससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए, अब हम लोग आते हैं, मैंने दरखास्त बता दिया, मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने 10 नंबर का निबंध बता दिया, 5 नंबर का दरखास्त बता दिया। अब 2 नंबरिया क्वेश्चन को लेके आते हैं। इसमें से आपको कितना 10 जवाब देना है। मैं एक आध दो क्वेश्चन को बताता हूँ किस तरह से लिखना है। क्या लिया हुआ है यहाँ पर? ये 2024, 22, 23 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। शबनम कमाली के, आते हैं शबनम कमाली के 2 शायर मौजू का नाम लिखें। तो क्या है 2 शायर? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। बच्चों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं कि मैं लिख लिख के टाइम मतलब बता सकूं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। शबनम कमाली के 2 शायर मौजू दर्ज झील है, पहला अनवार अकीदत, दूसरा रियाज अकीदत। इसी तरह से बिठा के लिखिए। अरे भाई साहब क्या ही कह रहे हैं, आपका नंबर एकदम आ जाएगा। इतना कितना? 100 में 100। जो अच्छे से बढ़िया से अभी मेहनत किए हैं उसका जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर हम सब नहीं कराएंगे, एक आध दो करा लेते हैं। मैं आपको एज ए हिंट्स बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। बाकी अगर आपको पढ़ना है कैसे, मोबाइल बंद कर लो, मेरा वीडियो देखने के बाद मॉडल सेट खोलो और उसमें लिखो। और दरखास्त लिखने की, अगर मॉडल सेट में नहीं है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि दरखास्त नहीं है, तो उससे रिवीजन करो जो मैंने आपको जीरोक्स दिया है। बहुत सारे कोचिंग में बच्चों को नहीं दिया है, आप सब बोलिएगा तो आप सबके लिए मैंने यहाँ पे दे ही दिया था डिस्प्ले पर। ये दरखास्त जो है इसको बस अच्छे से आप लोग लिख लो और यहाँ अपने स्कूल का नाम याद कर लो, यहाँ पे लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। आ जाओ, हम एक आध दो को बताएंगे, ज्यादा नहीं। अफसाना आसियाना के 2 किरदारों के नाम लिखें। देखो इस तरह से 2 नंबरिया पूछेगा, ऑब्जेक्टिव की तरह उतना नहीं रहेगा, लेकिन आपका क्या है? अफसाना आसियाना के 2 किरदारों के नाम दर्ज झील है, बरकत अली सिद्दीकी और क्या है? जरीना। क्या है? जरीना। तीसरा नंबर क्या है? हम आंसर पढ़ दे रहे हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। मिर्जा गालिब बेगम का नाम उम्रे बेगम है। उम्रे क्या है? उमराव आओ बेगम है। सर सैयद अहमद खां को सरकार खिताब 1888 ईस्वी में दी थी। उर्दू के 2 नॉवेल का नाम क्या है? एकदम वीवीआई है, ये आता है, वीवीआई मैंने लिख दिया। उर्दू के 2 नॉवेल का नाम क्या है? तौबन नुसूह और उसके बाद क्या है? इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त ये आता ही है, वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नज्म वारिस शाह पंजाबी जबान के मशहूर शायर, शायर अमृतसर के तुखल्लिस हैं। ठीक है, और कहाँ के हैं ये? अमृतसर के तुखल्लिस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
रुकैया भाभी के शौहर को सियासत से काफी दिलचस्पी थी। इस वक्त तहरीक आजादी जवारों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सजा हो गई जेल। उसके बाद क्या है, 1 मिनट बच्चों, जेल चले गए और 2 साल के बाद जब रिहाई होती है तो किसी दूसरे मुकदमे में 3 साल के लिए फिर सजा हो गई। यही वजह की है कि रुकैया भाभी के शौहर बार बार जेल जाना पड़ता था। अब बहुत बच्चा कहेगा सर आप कहते हैं कि 2 नंबरिया इतना बड़ा नहीं लिखना। अरे प्यारे, अगर 2 नंबरिया इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि जिसको अच्छे समझाना, जैसे यहाँ रुकैया भाभी वाला है, तो तुम इसको 5 लाइन तक भी ले जाओगे काटेगा नहीं, लेकिन अच्छे समझाना। अब पूछेगा कि कब पैदा हुआ तो तुम क्या उसको 2 लाइन में लिख के क्या फायदा, यहाँ लिखो डायरेक्ट अहमद फिरोज की पैदाइश 1935 ईस्वी में। तो क्या जरूर लिखे, रुकैया भाभी के बारे में जब क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए यहाँ पर। कौन सा रुकैया भाभी का आंसर, यह है एच नंबर क्वेश्चन। आइए आप देख लो यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ। देखो सटीक क्वेश्चन पूछा है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो आप यहाँ समझिए, तो ये क्वेश्चन को बनाना थोड़ी है मुकदमा था इसलिए जाना पड़ता, नहीं, अच्छे समझाइए क्यों जाना पड़ता था। 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन तक भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो कॉपी मिलेगा ऐसे जैसे अभी हम मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं इस तरह से मिलता है, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से लिखना है। हम ऐसे पढ़ दे सारा, चलो मैं पढ़ देता हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, ये तो दूसरा है। अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो, अलम की 5 किस्में हैं, खिताब, लकब, आर्फ, तुखल्लिस, कीनत। कभी कभी ग्रामर से भी आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट की वफात 88 साल की उम्र में हुई थी। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राइटर के बारे में पूछा होगा, उन एन नंबर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो बहुत मुश्किल होता है, डिटेल बोर्ड रहता तो अच्छे से पढ़ा देते हैं, लेकिन है नहीं बच्चों, सपोर्ट करो। परवीन शाकिर, एन नंबर सवाल क्या है, कहीं ये क्वेश्चन आ जाए तब, इसलिए बढ़िया से देख लो। परवीन शाकिर के 2 शायरी मौजू का नाम क्या है, 2 शायरी मौजू का नाम क्या है। एन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, क्या है, खुशबू और अंगार, खुशबू और अंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल रऊफ था, अब्दुल रऊफ था। इसी तरह मतलब बहुत सारा है। शायरी में नसीम आतिश के शागिर्द थे। बेदी की मौत 1984 ईस्वी में हुई। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। मिसाल, खालिक दो जहां है तो जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली बा बेमिसाल है। कभी कभी आप मिसाल दे दीजिएगा तो कॉपी चेक करने वाला बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मत दिमाग लगाना, 10 में आप करना है, 20 में 10, तो 10 इजी क्वेश्चन आ ही जाएंगे। गालिब के आबाए जद्दा ईरान से हिंदुस्तान आए थे। भीमराव के वालिद के फौज दूसरे ऐसे ही सूबे में क्या थे, मेजर के अहदे से रिटायर हुए। ठीक है, दूसरे ग्रेड में, ग्रेड है आपका, क्या है पढ़ देते हैं एक बार और फिर से। भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के दूसरे ग्रेड में सूबेदार और क्या थे, मेजर के अहदे से रिटायर हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब देखो ये तो आपने कर लिया, अब आएगा आपको क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका 4 नंबर सवाल है, यहाँ देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, पढ़िए यहाँ पर। दर्ज झेल सवालों में किसी 3 का जवाब देना है, 3 का जवाब देना है। तो 3 का जवाब के लिए आप क्या दे दो, एक और खुलासा लिख देना, ठीक है। और ये जमा और वाहिद, और कभी कभी मुहावरे भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मुहावरे भी, इसको रिवीजन कर लेना। तो मुहावरे के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है। पहले आइए हम लोग पढ़े, खुलासा है वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छे से मैं कर दूंगा आपके लिए। 4 नंबर का एक खुलासा क्या, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इतना बड़ा देखो कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। आप जब खुलासा करें तो ये 5 नंबर ही आया, तो 7 से 8 लाइन, मतलब कि एक पेज आप भर देंगे तो हो जाएगा। आपको कोई भी चेक करके और 5 नंबर दे देगा। इसलिए ध्यान रखें कि आपको जो है एक पेज भरना है, एक पेज भरेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और आपको हम यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं अपना, आप लोग रिजल्ट हो गया 17 तारीख का, वेरी गुड, स्टार। 100 में 400, 100 में 200 दे दिया, जाओ 100 ही दे दिया। तो चलो पढ़ते हैं इसको। नोबेल तौबतुन्नसू के इस जेर निसाब अफ्ताबिस में
फहमीदा एक अहम किरदार है जो नॉवेल के मरकजी किरदार नुसू की बीवी है, और नुसू जब अपने गुनाहों से तौबा करता है और घर के अफराद की इस्लाह करना चाहता है, तो सबसे पहले अपने ही फहमीदा के एतमाद में लेता है और फहमीदा की मजहबी आमाल गर्जा तशफी बढ़िया से लिखा है, एक मिनट, अब यहाँ से पढ़ते हैं। तशफी बख्शनी थी नहीं थी, लेकिन उसके शख्सियत में इस्लाही अनासर मौजूद थे। सिर्फ तरतीब और इसी तरह कर से आप पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना, तरतीब और महमेज की जरूरत थी। चुनांचे नुसू ने जब फहमीदा से इस्लाह मौजू पर गुफ्तगू किया, तो फहमीदा ने सिर्फ ये खुद को इस्लाह की तरफ माइल हो गई, बल्कि अमली तौर पर नुसू के इस्लाह मसन में शामिल हो गई, जिससे इस तरह पढ़ते हैं, फहमीदा का किरदार मुस्बत किरदार है। तो कुछ इस तरह से अटर चटर बना देना। मैं कहूँगा एक पेज भरोगे ना तो कुछ कुछ फहमीदा बीवी ये वो गुनाह से तौबा किया तो फहमीदा इस्लाह हो गई, कुछ ऐसे ऐसे बिठा के, और ना समझ आए तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव से उठा के डाल देना, लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो नहीं करना। आ जाओ भाई, जमा वाहिद कर लेते हैं 5 नंबर का। पहले अल्फाज और यहाँ जमा, आफत आफात। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, पहले नंबर को लिखना। क्या लिखना? नंबर को लिखना आप लोग कि कितना नंबर का हम लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं, कितना नंबर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो आप मान लीजिए आप दे रहे हैं जवाब 4 का दे रहे हैं जवाब, एक मिनट लिख देते हैं, 4 का जवाब दे रहे हैं आप। कितना नंबर दे रहे हैं? 4 का डी दे रहे हैं, तो यहाँ डी लिख देना है और यहाँ लिख देना है आपको अल्फाज और जमा, जैसे यहाँ लिखा है। अब इसके सामने सामने लिखिए आफत आफात, बुजुर्ग बुजुर्गान, तकदीर तकादीर, खत खतूत, दफ्तर दफातर, रस्म रसूम, सवाल सवालात, फिक्र अफकार, वर्क अवराक, वाकिया वाकियात। ये हो गया 10 गो। आप इतना किया, आपका 5 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़िए, आजाद गुलाम, हराम हलाल, अमानत खयानत, दिन रात। भाई इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। आज कल, कदीम जदीद, आलिम जाहिल, हक बातिन। नेक्स्ट बच्चों, हयात का मौत। अब क्या है? जंग का होगा बच्चों अमन। क्या होगा? अमन। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव उम्मीद करता हूं समझा दिया हूं, सॉरी सब्जेक्टिव, जिससे कि आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं बस जानता हूं कि आप सब बस मेहनत करेंगे ना तो हो जाएगा। पहले आप लोग इसको जो है, अब मैं अपना वीडियो थोड़ा ले आता हूं, एक मिनट अपना चेहरा ले आता हूं, फिर मैं आपसे बातें करूंगा। कट जाता है, बड़ा दिक्कत है। फिर इसको ले आया मैं। तो प्यारे बच्चों बस यही है आपका। अब मैं कुछ वीडियो वगैरह नहीं डालूंगा। अब आप पढ़ाई करें, आप किसी भी यूट्यूब टूट्यूब के भरोसे अब ना रहें। जहां तक था मैंने अपना सजेशन दे दिया, अपने कोचिंग के बच्चे को यही कहूंगा, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बस आप लोग जितना मेहनत करेंगे, अपने आप को जितना तपस्या करेंगे, कठिन से कठिन तपस्या करेंगे, आपका एग्जाम हो जाएगा। बस अब बस लिखें, कॉपी पेपर लें, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। कल अच्छा एग्जाम जाएगा। मिलते हैं कल के पेपर के आंसर की के साथ।